हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से सोल्व करेंगे 2019-20 का एग्रोनॉमी का पेपर सोल्व, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। पहला है, इसमें क्वेश्चन आंसर है, राजमा को लगभग कितने नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। राजमा एक ऐसी क्रॉप है जिसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, बाकी और जो दालें वाली फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की मात्रा नाइट्रोजन की देनी होती है। इसके बाद में कुसुम के अच्छे एवं शीघ्र अंकुरण के लिए बीजों की बुआई से पहले पानी में भिगोया जाता है। कितने घंटे पानी में भिगोया जाता है? तो भिगोया जाता है 12 घंटे। इसके बाद में तीसरा है, अफीम में एल्कोलॉइड पाया जाता है, मॉर्फिन के रूप में पाया जाता है। फ्लेक्स किस फसल का रेशा है? फ्लेक्स जो है सनई का रेशा है। अलग अलग रेशे वाली फसल का अलग अलग रेशा कहा जाता है। सनई के रेशे को फ्लेक्स कहा जाता है। इसके बाद में पांचवा, आलू की कौन सी किस्म पाला प्रतिरोधी है? कुपरी ललित। कुपरी ललित आलू की पाला प्रतिरोधी किस्म है। इसके बाद में छठा, किस फसल को चारे वाली फसल की रानी कहा जाता है? रिजका को रानी कहा जाता है, चारे वाली राजा है बरसीम। इसके बाद में गेहूं में ईयर कोकिल रोग किसके कारण होता है? जो गेहूं में ईयर कोकिल रोग होता है वो होता है सूत्रकृमि के कारण। इसके बाद में आठवां, कुसुम में कौन सा अम्ल इसके तेल की एंटी कोलेस्ट्रॉल गुणवत्ता रखता है? ईरुसिक अम्ल। इसके बाद में है अनुभव, मतलब किस फसल की किस्म है। इसके बाद में गन्ना है एक C4 प्लांट, C4 पादप है गन्ना। फिलिंग द बैलेंस, राजमा का बॉटनिकल नेम है फिजियोलस वल्गेर। जो राजमा का वैज्ञानिक नाम है फिजियोलस वल्गेर। बाद में गन्ने की प्रजाति है सेकेरम ओपिसिनरम, जिनको नोबल गन्ना भी कहा जाता है। गन्ने की सेकेरम ओपिसिनरम जो प्रजाति है उसे नोबल गन्ना भी कहा जाता है। इसके बाद में चुकंदर कौन से कुल से संबंधित है? चुकंदर कौन से कुल है? वो है चिनोपोडियेसी से। इसके बाद में मीनाक्षी इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी। जो मीनाक्षी है वो किसकी वेराइटी होप है? सिंट्रोनेला की। इसके बाद में है द पैलेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सनफ्लावर, कुसुम का वो ओरिजिन कौन सा है? तो वो है इंडिया। इसके बाद में बरसीम का बीज उपचार 10% नमक के घोल से कल्चर किया जाता है। जो बरसीम का बीजोपचार किया जाता है वो 10% नमक के घोल से किया जाता है। इसके बाद में है जो मेथी है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करती है? वो करती है लेग्यूमेसी से। इसके बाद में T727 इज ए वेराइटी। ये है ब्लैक ग्राम की है वेराइटी है, किस्म है। जो के दानों में लगभग कितना प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? 2 कार्बोहाइड्रेट होता है 30% और 2% प्रोटीन होती है जो के दानों में। इसके बाद में है राई का फल है जो सरसों है उसी का फल है सिलिकोआ। तो राई का भी फल प्रकार है सिलिकोआ। इसके बाद में डेफिनेशन, देह विकार की परिभाषा, फसल का पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाना, उसमें पाए जाने वाले सभी स्टेज का कंप्लीट हो जाना देह विकार, देह परिपक्वता कहलाती है। गेहूं की FIRB बुआई विधि है। ये बुआई की एक विधि है। इसमें जल क्षैतिज दिशा में जाता है। बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे की ओर जल चला जाता है, जिसे फरो इरिगेटेड भी कहा जाता है। इसके बाद में है शीर्ष सुषुप्ता। इसमें शीर्ष कलिकाओं का काट दिया जाता है, जिसमें पार्श्व में कश्यप कलिकाओं की वृद्धि तीव्रता से होने लगती है। इसके बाद में सत्य आलू बीज TSP, ट्रू शूट पुट, सत्य आलू बीज
आलू की खेती के लिए कंदों का बीजों के रूप में उपयोग करते हैं, परंतु कंदों का भंडारण कठिन व महंगा होता है। इस कारण ऐसी किस्मों के विकास पर जोर दिया जाता है जिनका प्रवर्धन वानस्पतिक रूप बीजों द्वारा किया जा सकता है। आलू के बीजों का उपयोग जब प्रवर्धन के लिए किया जाता है तो इसे TPS कहते हैं, ट्रू पोटैटो सीड कहा जाता है। इसके बाद में समन्वित पोषक प्रबंधन। कृषि उत्पादन, मृदा उत्पादकता तथा पर्यावरण संरक्षण का एक साथ समावेशन करने हेतु मृदा को खाद एवं उर्वरक की संतुलित मात्रा प्रदान करना ही समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन कहलाता है। इसके बाद में अंतर, गेहूँ और जौ में अंतर। गेहूँ का बॉटनिकल नेम है टिटिकम एस्टिवम, जो का है ओडियम वल्गेरियल। जो इसकी यील्ड की बात करें तो वो है 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और जो कि है 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। भारत का उत्तरी पश्चिम भाग अफगानिस्तान, इथोपिया, उत्पत्ति भाग इथोपिया। इसके बाद में जो इनके गुणसूत्र की बात करें तो गेहूं में 42, जौ में 14। NPK की बात करें ये 120, 60, 40 है, इसमें 160 लिख रखा है। NPK 60, 30, 20 है। गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा अधिक होती है, इसमें कम होती है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और देसी चना और काबुली चना में अंतर। इसमें बीज छोटे व काले होते हैं देसी में, इसमें बीज बड़े व क्रीम रंग के होते हैं। देसी चना का बॉटनिकल नेम है साइसर एरिटेनम, काबुली का है साइसर काबुलियम। इसकी खेती भारत में की जाती है और इसकी खेती अफगानिस्तान में की जाती है। शॉर्ट नोट्स में है 5वें का। टिटिकेल क्या है? टिटिकेल अच्छे उत्पादन के लिए क्या इसकी खेती संभव है? टिटिकेल गेहूं व राई का एक संकरण है जिसे पहली बार जर्मनी प्रयोगशाला में बनाया गया था। टिटिकेल गेहूं व राई का संकरण क्रॉस है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध टिटिकेल लगभग हमेशा दूसरी पीढ़ी का हाइब्रिड होता है। यह प्रथम मानव निर्मित फसल है, इसकी खेती संभव नहीं है। इसके बाद में लिखना है अपन को मसूर, मटर, जई, अफीम। इनकी सभी की लिखनी है। जो क्रॉप है मशरूम है, इसकी जो स्पेसिंग है 30x10। सीड रेट की बात करें तो 30x35 kg प्रति हेक्टेयर। वैरायटी की बात करें इसकी तो पूसा 6। और यील्ड की बात करें मसूर की तो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और वीड मैनेजमेंट इसका पेंडामिथाइलिन द्वारा। और इसके बाद में हम मटर की बात करें, जैसे जो मटर की स्पेसिंग होती है वो भी 30x10 होती है। और इसकी बीज 60 से 80 kg। और इसकी जो किस्में हैं अकल, हंस, बोनविल, रचना इत्यादि। और जो यील्ड है इसकी 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और ये तो है रबी के लिए और गार्डन के लिए 100 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और इसका भी पेंडामिथाइलिन द्वारा। इसके बाद में जई की बात करें तो इसकी स्पेसिंग है 20x5 और 800 से 100 ग्राम 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर। केंट किस्में इसकी OL9 चेतक तो अफीम की है 400 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अफीम की स्पेसिंग की बात करें 30x10। चेतक, ज्वार, तृष्णा 50 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। चना की बात करें साइसर एरिटेनम, इसका साइंटिफिक नेम है। लेगुमिनेसिकुल है, इम्पोर्टेंस है इसके। चना भारत की एक दलहन फसल है। इसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। चने का उपयोग खाने में किया जाता है, दाल के रूप में, बेसन बनाने में। चने को प्रोटीन के लिए भी उगाया जाता है। चने की पत्तियों में मेलिक व ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है जिससे वह खटास होती है, खारा लगता है। इसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी भूसी को जानवरों के लिए खिलाया जाता है। ओरिजिन है इसका भारत। और जो डिस्ट्रिक्ट वितरण है यूपी, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका में भी किया जाता है इसकी खेती। सोयल की बात करें तो उचित जल निकास वाली दोमट मृदा,
सोयल पीएच 6 से 7.5, उचित जल धारण वाली। जो इसकी इल्ड की बात करें, मतलब वेराइटी की, इसमें ज्योति, उज्जैन 7, R11, गौरव। प्लांट प्रोडक्शन मेजर, चना वीड कंट्रोल है इसका। चना खेत में बोने के 30 से 60 दिन तक खरपतवार अधिक हानि पहुंचाते हैं। समय पर खरपतवार नियंत्रण करें, अतः निंदाई करें। इंसेक्ट कंट्रोल फली छेदक व कटवर्म है। कंट्रोल है क्लोरीपाइरीफॉस का 20 kg प्रति हेक्टेयर की छिड़काव। डिजीज इसमें उकटा रोग होता है, जो क्रॉप में रोटेशन अपनाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। सीड को 20 ग्राम kg पर कार्बेंडाजिन से ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके बाद में है पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम फैमिली है सोलेनेसी। सीड रेट है 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। और जो सोविंग की बात करें इसकी, तो 1st एवं 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। वेराइटी है कुफरी रेड, फुलवा, कुफरी सफ़ेद, चंदन, सिंदूरी आदि किस्में हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट NPK 120-60-60। यील्ड की बात करें 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और हार्वेस्टिंग है आलू की कुछ वेराइटी 3 मंथ में परिपक्व हो जाती है। आलू की पत्तियां 92% सूख जाने पर हार्वेस्टिंग की जाती है। इसके बाद में है शुगर केन, गन्ना, सेकेरम ओपिसिनेरम साइंटिफिक नेम है। जो फैमिली है ग्रेमिनी। वेराइटी की बात करें COS 510, COS 1336, करण 04, COS 8436, COS 416। बीज एवं बुआई की विधि, सीड रेट 30 से 40 हज़ार टुकड़े। समतल बुआई ये साधारण विधि है, गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर। खाई विधि, जहाँ अधिक हवा के कारण फसल गिरने का खतरा रहता है वहाँ पे खाई विधि अपनाई जाती है। कुंड विधि। और इसकी खरपतवार एवं जल प्रबंधन की बात करें, खरपतवार में 2,4-D अंकुरण के 30 से 40 दिन बाद एट्राजिन अंकुरण से पूर्व। और जल प्रबंधन, अंकुरण अवस्था 0 से 60, बुआई के 60 दिन तक। फॉर्मेटिंग अवस्था 60 से 130 दिन। ग्रांड अवस्था 130 से 250 दिन। परिपक्व अवस्था 250 से 350 दिन तक परिपक्व अवस्था रहता है। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।